हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। जैसे धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले हैं कि जो देखो आपने एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी चेक कर लिया होगा इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीपी आंतरिक का, ठीक है। तो इसके अंदर एक नीचे आपने शायद देखा है, नहीं देखा मुझे पता नहीं। फोन में कुछ लोग कर रहे होंगे तो नहीं देखे होंगे, बस खुश हो गए होंगे डेट और सिटी देख के। तो नीचे ये भी चीज़ दे रखा गया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें दी गई थी कि मतलब क्या क्या ले जाना है, पूरा मतलब ड्रेसिंग कोड कैसा होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, अदरवाइज मतलब एग्जाम में एंट्री नहीं होगी, ऐसे वैसे सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। और इसका कलर कुछ अजीब सा दे रखा है कि मतलब उतना अच्छा सा दिख नहीं रहा। टेंशन ना लो, मैं थोड़ा थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ऐसे। और मैं पढ़ के बता दूंगा क्या क्या चीज़ें, बाकी आप तो पढ़ोगे ही ऑब्वियसली। बट इसको बताने से पहले ना अपनी चीज़ों का पहले प्रमोशन करना चाहूँगा। प्रमोशन इन द सेंस कि बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें हमारी पेड चीज़ें हैं जिसको पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकते हो, मतलब अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो एग्जाम में। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा मैथ की पीडीएफ के बारे में, ठीक है। मैथ की पीडीएफ क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है? सेक्शन 1 के लिए, जीडीडीपी आंतरिक, तीनों के लिए सार मतलब जो सेक्शन 1 का मैथ है, पूरा हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं करके इसके अंदर, और हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस के लिए हमारा मैथ ले लो, घर पे प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी, हर एक चैप्टर का एडवांस और अरिथमेटिक मिला के। वहीं पे अगर रीजनिंग भी कह रहे हो तो रीजनिंग भी पूरा चैप्टर वाइज रीजनिंग का पीडीएफ है, और ठीक है वर्बल नॉन वर्बल, और इसका सॉल्यूशन पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। मतलब 500 क्वेश्चन है रीजनिंग के, 400 प्लस क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, और साइंस के टॉप 500 क्वेश्चन है। कुछ क्या मतलब लगभग चीजें आपको पीडीएफ में से देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। सेम पैटर्न या फिर कुछ साइंस की सेम टू सेम देखने के लिए मिल सकती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। सारी चीजें हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और इंग्लिश की पीडीएफ जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का कलेक्शन हमने कर दिया है, इसकी प्राइस भी हमने जस्ट 35 रुपीज रखी है इंग्लिश की। और वहीं पे आपके साइंस की भी जस्ट 35 रुपीज ही है, ठीक है। रीजनिंग 36 रुपीज है, और बाकी मैथ की जो 39 रुपीज है। बाकी आप ज़्यादा जानकारी के लिए ना इस नंबर पे मैसेज करो, राहुल जी होंगे, कहना राहुल सर हमें लेना है पीडीएफ, ठीक है। तो वहां से आपको मिल जाएगा। और अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में सोच रहे हो तो सेक्शन 1 की बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो हमने अपने एप्लीकेशन पे बना के रेडी कर दिया है, तो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो टीचर स्टडी का, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वहां पे जाके कोस्ट गार्ड नाविक जीडीपी आंतरिक सेक्शन 1 का फुल मॉक टेस्ट बाई कर सकते हो वहां से जाके, और लगा सकते हो 60 मतलब एक टेस्ट के अंदर 60 क्वेश्चन होते हैं, कुल मिला के 10 टेस्ट हमने दिया, और हर टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा वहां पे। अगर टेस्ट से रिलेटेड, पीडीएफ से रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप उनसे हेल्प ले सकते हो, ठीक है। खाली हेल्प में मत ये कहना कि सर मेरा एग्जाम में सेटिंग करा दो। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सर सेटिंग करा दो, भैया हम सेटिंग नहीं कराते, ठीक है, पहली बात ये क्लियर है। और सेटिंग वेटिंग के चक्कर में कुछ मत पढ़ो, सेटिंग नहीं लगने वाला किसी का। पढ़ाई पे पूरा फोकस रहो, ठीक है ना। तो यही चीज़ रहेगा, पढ़ाई पे फोकस रहो और पढ़ाई से ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब बात करना चाहिए क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। देखो पहला नंबर में ए बी सी डी करके दे रखा गया कुछ यहाँ पे, पहले नंबर में ए बी सी डी करके और ई तक कुछ दे रखा गया। मैं पढ़ के बता रहा हूँ क्या कह रहा है। कह रहा है ए में, कह रहा है वैलिड ओरिजिनल आईडी प्रूफ एज मेंशन्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म। देखो कह रहा है ना कि वैलिड आईडी प्रूफ का मतलब ये होता है ना कि जो आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम अगर आधार नंबर दिया है तो आपको आधार कार्ड चाहिए, अगर आपने पैन नंबर दिया तो पैन कार्ड चाहिए, अगर पैन नंबर दिया है ना तो पैन कार्ड प्लस आधार कार्ड दोनों ले लेना, मैं आपसे कहना चाहूंगा, ठीक है। तो मेनली आपको आधार पे फोकस करना। और आधार कैसा होना चाहिए कि 10th का जो सर्टिफिकेट है आपका, मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है, उस पे का आपका डेट ऑफ बर्थ, उस पे आपका नाम, उस पे आपके फादर्स का नाम, ये तीन चीज जो कि आपके एडमिट कार्ड पे मतलब जो कोस्ट गार्ड का आएगा उस पे और आधार पे तीनों सेम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा नंबर कह रहा है एक कलर्ड बैक टू बैक प्रिंट आउट ऑफ ई प्रोविजनल एडमिट कार्ड, ठीक है। मतलब एक कलर मतलब एडमिट कार्ड आएगा तब के बारे में क्या कि कलर बैकग्राउंड प्रिंट कराना है, मतलब कलर प्रिंट आउट कराना है एडमिट कार्ड का। अब ये बैक टू बैक का क्या मतलब है बता दूंगा, टेंशन न लेना, सिर्फ फ्रंट पेज करा के जाना, एग्जाम आराम से दे दोगे। फिर सी नंबर में कह रहा है दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और फोटोग्राफ कौन चाहिए? जो फॉर्म फिलअप के टाइम आपने दिया था ना, डेट वेट मार के एकदम, ठीक है, वो वाला चाहिए। अगर देखो फोटो में अगर किसी की बियर्ड बढ़ी हुई है, दाढ़ी वाड़ी बढ़ी है, तो एग्जाम में भी थोड़ी बहुत दाढ़ी बना के जाना, मतलब बढ़ा के जाना हल्की फुल्की। अदरवाइज अगर फोटो से मैच नहीं करेगा तो बहुत नखड़े करते हैं, जितनी गर्लफ्रेंड आपकी नहीं करती होंगी उतना वो लोग नखड़ा करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है कि फोटो में अगर दाढ़ी आपने बढ़ा के हल्की सी दी है तो एग्जाम के अभी तो टाइम है ना, सेव वे मत कर लेना, हल्की फुल्की दाढ़ी बढ़ा के ही जाना ताकि फोटो देख के लगे कि आप ही हो। अब ऐसा नहीं कि फोटो में दे दियो दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के और एग्जाम में चल गए पूरा एकदम चिकने मिकने बन के, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। वो कहेंगे कि भाई तेरा चेहरा मैच नहीं कर रहा है, एंट्री देंगे बट काफ़ी मुशक्कत के बाद देते हैं, मैंने ऐसा देखा है केस। डी में कह रहा है और फोटो वही चाहिए जो फॉर्म फिलअप करते टाइम दिया, अगर भूल गया अगर फोटो तो टेंशन मतलब एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड से कट करके निकाला जा सकता है फोटो, प्रिंट आउट करा लेना।
फिर डी में कह रहा है ना, कैंडिडेट विल नॉट अलाउड टू टेक द एग्जाम इफ दे ब्रिंग ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट, मतलब अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट एडमिट कार्ड निकलवा के जाओगे तो अलाउड नहीं करेंगे, आपको कलर निकलवाना होगा, कलर प्रिंट आउट निकलवाना होगा, ये चीज अभी से याद रखना। फिर SC/ST नीड्स टू मैंडेटरी ब्रिंग द बिलो डॉक्यूमेंट्स, अगर आप SC/ST कैटेगरी से हो तो आपको ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, 2 फोटोकॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड SC/ST सर्टिफिकेट, ठीक है, और उसका 2 प्रिंट आउट करा लेना, ठीक है, SC/ST सर्टिफिकेट का। और तीसरे नंबर पे कह रहा है ओरिजिनल कॉपी ऑफ ट्रेन और बस टिकट। अब ये क्यों है, अगर आपको पैसा लेना है, ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस जिसको टीए कहते हैं, अगर वो लेना है ना तब बस टिकट का ले जाना, नहीं ले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पैसा नहीं देंगे, अगर ले जाओगे तो पैसा वैसा मिल जाएगा, जो ट्रेन का और बस का टिकट होगा, ओरिजिनल टिकट ले जाना ट्रेन का और बस का। अब कुछ लोग हैं WT जाएंगे विदाउट टिकट जाएंगे, तब उनको तो पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो टिकट ले जाने के साथ साथ में और कुछ ले जाना है, कैंसल्ड बैंक चेक, ठीक है, ले जाना है फॉर NEFT पेमेंट, आपको ना वो लोग पेमेंट करेंगे, इसके लिए आपको कैंसल एक बैंक का चेक ले जाना होगा, चाहे जरूरी नहीं कि आप ही का होना चाहिए, आपके फादर का होना चाहिए, आपके ब्रदर का होना चाहिए, अब मेनली फादर का हो तो सही है, मदर फादर का, बैंक का एक कैंसल्ड चेक होना चाहिए, उस पर कैंसल्ड लिखा जाता है, ठीक है। अब ये कैंसल्ड चेक क्या होता है टेंशन ना लो, बस उसके ऊपर कैंसल्ड लिखा जाता है तो वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। बाकी वो बता देंगे, जिसके पास चेक है उसको इतना नॉलेज होता है, नहीं चेक आपको नहीं पता है तो फिर बैंक से इशू करा सकते हो चेक को, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, ठीक है, फादर का। फिर 5 नंबर कह रहा है 2 कॉपीज ऑफ टीए फॉर्म, मतलब टीए फॉर्म जो होता है ना, मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, ये सिर्फ SC/ST के लिए ट्रैवलिंग फॉर्म है जिसको फिल करके ले जाना है। तो ये जो 1 से लेकर 5 तक मैंने नीचे बताया वो SC/ST के लिए, OBC UR और EWS नहीं ले जाएंगे, मत उठ के पहुंच जाना कि सर हमको भी टीए चाहिए, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आगे देखो कह रहे सुनो क्या, कैंडिडेट शैल ब्रिंग ऑल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन्ड, सबको ले जाना होगा जितना भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू टेक द एग्जाम इफ ही फेल्स टू ब्रिंग द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, अगर इनमें से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप नहीं ले जाते हो तो आपको एग्जाम नहीं देने देंगे, ठीक है। आगे कह रहे हैं, और हाँ बहुत ही सख्त रूल है इंडियन कोस्ट गार्ड का, मैं पहले कह रहा हूँ कि रिटेन में जो चीजें इन्होंने कहा है वो सब कुछ फॉलो करके जाना, अभी ड्रेस कोड को भी फॉलो करना, अदरवाइज बहुत परेशान करेंगे आपको, मैं बोल रहा हूँ बहुत, इतना एयरफोर्स में परेशान नहीं किए जितना कोस्ट गार्ड में करते हैं, तो कुछ भी खिलवाड़ मत करना, रूल के अगेंस्ट मत जाना, नहीं तो फिर वो आपके अगेंस्ट चले जाएंगे। आगे देखो सेकंड नंबर चीज है, मैंने खुद कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का दिया है ना, सोचो जब असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में इतना सख्त करवा रहे थे तो नाविक वाला का क्या हाल करते हैं, हर साल बच्चे रोते हैं सर मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, तो रोना पड़ता है, इसलिए रूल को फॉलो करो, गलती ना करना कोई। द कैंडिडेट हैज टू ब्रिंग द सेम ID कार्ड एट द एग्जाम सेंटर फॉर वेरिफिकेशन विच इज मेंशन्ड इन द प्रोविजनल ई कार्ड, एडमिट कार्ड, नो अदर ID कार्ड विल बी कंसिडर, मतलब जो आपने देखो अगर आधार नंबर दिए हो तो आधार कार्ड ही आपसे मांगेंगे, अगर सोचोगे कि हम पैन पे काम चलवा ले तो फटाक से भगा देंगे आपको वो, अगर आप पैन कार्ड नंबर दिए हो तो पैन कार्ड भी ले जाना साथ में और आधार भी ले जाना साथ में, दोनों ले जाना, मैं फिर से कह रहा हूँ पैन कार्ड नंबर दिए हो तो पैन नंबर भी ले जाना आपको, ओरिजिनल सुनो, ओरिजिनल पैन कार्ड ओरिजिनल आधार कार्ड दोनों ले लेना, ठीक है। फिर देखो ये चीज तो हो गया। 3 नंबर में क्या है क्या, प्लीज नोट दैट द बिलो मेंशन्ड आर्टिकल्स आर नॉट परमिटेड इनसाइड द हॉल, कुछ कुछ चीजों को अलाउड नहीं करेंगे, जैसे सॉक्स एंड शूज। सुन लो मेरे प्यारे भाई, बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनना, ठीक है, हमको पता है कि आप चुलबुले हो, जूते म्यूजे के बिना निकलते नहीं हो, हमारी भी आदत थी, फिर भी हम स्लीपर पे गए थे ना घर से पटना तक एग्जाम देने, हवाई चप्पल पहन के चले जाना, अदरवाइज सुनो कुछ ज्यादा चुलबुले हो ना तो एक काम करना, शूज पहन के चले जाना, बट बैग में ना एक प्लास्टिक में अपने स्लीपर्स को डाल लेना, मतलब हवाई चप्पल को डाल लेना, एग्जाम सेंटर के बाहर जूते को क्या करना प्लास्टिक में डाल के रख देना और फिर स्लीपर पहन के, क्योंकि अगर आप सिर्फ जूते और मोजे पहन के जाओगे, सॉक्स एंड शूज पहन के जाओगे, खुलवा देंगे, नंगे पैर एग्जाम दिलवाएंगे, ठंडा का टाइम है, कांप जाओगे, ठीक है ना, समझ रहे हो, ठंडा का टाइम है, फर्श बड़ा ठंडा रहता है इस समय, माथा खराब हो जाएगा आपका, ये समझ लो। फिर क्या रह गया, क्लोथ्स विल फुल स्लीव्स और लॉन्ग स्लीव्स, ठीक है, कह रहे ना कि क्लोथ्स जो होगा वो मतलब फुल स्लीव्स और लॉन्ग स्लीव्स नहीं अलाउड है, क्या कह रहा है कि अंदर ये सभी चीजें नहीं ले जाना, मतलब फुल बाजू का ना शर्ट नहीं पहनना है आपको, फुल बाजू का जितना भी शर्ट होता है नहीं, आपको हाफ शर्ट पहन लेना या फिर हाफ टी शर्ट, और मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा सबके पास हाफ टी शर्ट होता है, अगर फुल पहन के गए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ ना, वो पता है क्या करेंगे, आपका शर्ट खुलवा के बनियान फिर दिलवा देंगे, अगर बनियान नहीं पहने हो तो वैसे ही दिलवा देंगे एग्जाम, आपको लिख के ले लो, क्योंकि बहुत लोग ना जाते हैं कहते हैं सर मैं तो बनियान ही नहीं पहना है, फुल पहने, कहेंगे कोई टेंशन नहीं है भैया, आ जाओ खुल के आ जाओ, ऐसा ही बहुत श्रम आएगा उसमें, लेडीज गार्ड वगैरह रहती हैं,
सिक्योरिटी चेक के लिए लेडीज़ वगैरह रहते हैं, बहुत शर्माओगे, ठीक है ना। और खास करके जो मतलब पापड़ की तरह पतले पतले होते हैं ना, वो लोग तो ऑब्वियसली बॉडी वॉडी दिखाना मत, क्योंकि बॉडी होता नहीं उनके पास जनरली। तो खास करके कोशिश करना कि हाफ टी शर्ट पहन लेना, बेटर रहेगा आपके लिए, मतलब इज्जत बचा रहेगा। जैकेट अलाउड नहीं है, क्योंकि अभी उतना ठंडा आया नहीं है। तो पिछली बार तो ठंडा में भी तो किसी किसी को तौली पहना के बैठा दिए थे एग्जाम देने के लिए। फिर कह रहा है क्लोथ्स विथ लार्ज बटन, बड़े बड़े बटन्स वाले चीज़ ना पहनना, फैशन वाले नहीं पहनना, वो फिर खुलवा देंगे उनको। कोई भी डाउट हुआ ना, जैसे कुछ कुछ कपड़े में मतलब दिखा होगा आपने आयरन का या फिर किसी चीज़ का मेटल का बटन होता है, फिर मेटल डिटेक्टर से वो ट्विन बजने लगेगा, तो फिर कहेंगे चल भैया खोल के निकल इधर से, ठीक है। तो फिर परेशान करेंगे। तो एग्जाम के टाइम पे रिलैक्स मूड रखना, जितना हल्का कपड़ा पहनना। फिर किसी भी टाइप का ना आभूषण जैसे ऑर्नामेंट से, लड़की तो हो नहीं कि कान में का पहनोगे, लड़की हो फिर भी अगर कान में का इयर रिंग्स पहनने का आदत है तो खोल के जाना। हाथ में कोई धग्गी वग्गी नहीं, मान लो जितने भी हिंदुज्म फॉलो करने वाले लोग हैं वो हाथ में धग्गी फॉलो बांधते हैं, ठीक है, वो सभी चीज़ नहीं। जितने भी इस्लाम फॉलो करने वाले लोग हैं वो टोपी मत पहनना। जितने भी सिख रिलीजन से हैं उनको पगड़ी अलाउ है, टेंशन मत लेना, ठीक है। पगड़ी उनको या फिर जो भी बोलते हैं, ठीक है, मैं तो हम लोग तरफ यही बोलते हैं, वो मत अलाउ, मतलब वो पहन के जा सकते हो, वो आपको अलाउ करेंगे, उसमें नहीं रोकेंगे। बट हिंदुज्म में जितने लोग हैं, हिंदू लोग कोई भी हाथ में धग्गी वग्गी नहीं पहनेगा, पूजा के नाम पे अलाउड नहीं करते हैं। चाहे जितने भी हमारे मुस्लिम दोस्त लोग हैं वो लोग टोपी वगैरह पहन के नहीं जाएंगे, वो सभी चीज़ें अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ, कितने भी अगर शौकिया बैंड वैंड पहन रखे हो, ब्रेसलेट वगैरह पहन रहे हो, सब कुछ खुलवा देंगे, फेंक देंगे। इससे अच्छा घर पर रख देना, महंगा महंगा पहनते हो आप लोग, ठीक है। आगे देखो, मोबाइल फोन, पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉच, ईयरफोन, हेडफोन सबको पता ही, सब अलाउड नहीं है, ठीक है। आगे देखो, ब्लूटूथ डिवाइस अलाउड नहीं है। आप पकड़े जाओगे तो बहुत तोड़ेंगे, क्योंकि कोस्ट गार्ड वाले ऑफिसर्स भी आते हैं, ये सब चीज़ मत लेके जाना। कुछ भी जिससे कि आग लग सके वो चीज़ अलाउड नहीं है। वेपन तो खैर उम्मीद है कि आप में से कुछ लोग नहीं लेके जाएंगे, कोई भी नहीं लेके जाएगा। कुछ भी खाने पीने वाली चीज़ मत लेके जाना, भूख प्यास सब बाहर। कैलकुलेटर तो वैसे भी अलाउ नहीं होता है कहीं। आगे देखो, ये सारी चीज़ें, ड्रेस कोड मैंने बता दी, बहुत भिभियाई चीज़ है। ड्रेस कोड से मतलब खिलवाड़ करोगे ना, सोचोगे हम जूता पहन के जाएंगे, फुल शर्ट पहन के जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। बेल्ट वगैरह सब कुछ बाहर खुलवा देंगे। तो जीन्स ऐसा कुछ पहन लेना, जीन्स अलाउड है तो जीन्स पहनना ना, जिससे कि कमर आपका ढीला ना हो, नहीं तो पता चलेगा कि बेल्ट खुलवा देंगे और जब आपका चेकिंग होगा ना, वो मेटल डिटेक्टर से जीन्स से खुल के नीचे आ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो जीन्स कुछ ऐसा ही पहनना। फोन नंबर में कि यू मस्ट रिमेंबर योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी टू टेक एग्जामिनेशन, अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी रट के जाना। एग्जाम टाइम में पूछेंगे, नहीं बताओगे तो फिर परेशान करेंगे आपको। आपने जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दिया है ना फॉर्म फिल करने के लिए, तो वो याद रखोगे आप लोग। और पासवर्ड तो जनरली आपको पता ही होता है, ठीक है। तो देखो फिर कह रहा है 5 में कि यू मस्ट गो थ्रू बिलो मेंशन लिंक, मतलब अपना चेक करने के लिए इस लिंक से जाओ, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मतलब इस लिंक के बारे में कह रहा है, तो वो लिंक है नोटिस रिगार्डिंग मतलब एडमिट कार्ड वाला, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने बता दी। और जाते जाते फिर से मैं कहूँगा कि जितने भी पीडीएफ्स हैं सबको बाई कर सकते हो, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके वहीं पे पेमेंट कर देना, वो बता देंगे कैसे करना है। मैसेज करोगे तो फिर कम पैसे, मतलब आपको जितना मैंने प्राइस बताया उतना में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है ना पीडीएफ का, वहाँ से लोगे तो टैक्स लग जाएगा। बाकी एप्लीकेशन पे जाके आप टेस्ट सीरीज बाई कर सकते हो, 100 रुपीज़ प्राइस है, तो वहाँ से बाई कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।